बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों आज एनालाइज करेंगे हम लोग आज के इस 3 सितंबर के डेटा को और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मंडे यानी 6 को बाजार किस तरफ जा सकता है। तो रिटेलर्स काफ़ी बुलिश पोजीशन लेकर के गए हैं, डीआईएस काफ़ी बियरिश पोजीशन लेके गए हैं, एफआईआईज भी थोड़ा सा बियरिश ही गए हैं और प्रोज भी थोड़ा बियरिश ही गए हैं। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और आगे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स ने थोड़े से लॉन्ग्स ऐड किए हैं, डीआईज ने थोड़े से शॉर्ट्स ऐड किए हैं। 81,000 शॉर्ट्स हो गए डीआईज के अब, और एफआईज थोड़े से हल्के होके निकले। बेसिकली उन्होंने थोड़े शॉर्ट ऐड किए हैं। 53,000 अब उनके कॉन्ट्रैक्ट रह गए इंडेक्स फ्यूचर्स में। प्रोज को देखें तो प्रोज का डेटा क्या बोल रहा है। प्रोज आ चुके हैं 24,000 शॉर्ट, इन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए इंडेक्स फ्यूचर्स के। इंडेक्स कॉल में आते हैं तो कॉल भी बेची है एफआईज ने, रिटेलर ने बाय करी है। रिटेलर की जो कॉल राइटिंग अब कम हो गई है काफ़ी, और एफआईज की जो कॉल्स अब रह गई हैं 1,61,000। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज अभी 48,000 कॉल्स और बेच के गए हैं, अब 62,000 कॉल राइटिंग उनकी हो गई है। पुट पर आते हैं, इंडेक्स पुट, तो रिटेलर्स ने काफ़ी पुट शॉर्ट करी हैं, तो 1,57,000 हो गया नंबर, और बाकी तीनों क्लाइंट्स ने एब्जॉर्ब करी हैं। इवन एफआईज भी थोड़ी सी पुट्स ऐड करके गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और अपना पुट घटाया है प्रोज ने। स्टॉक फ्यूचर्स पर आते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स भी घटाते हुए दिखे एफआईज, और प्रोज और क्लाइंट्स ने उनको ऐड किया है। काफ़ी कॉल्स भी बाय करी है रिटेलर्स ने, और थोड़ा सा पुट का नंबर्स तो बेसिकली नेग्लिजिबल है, लेकिन वो सारी की सारी कॉल्स जो है वो एब्जॉर्ब करी है और सेल करी है स्मार्ट मनी ने। चले चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, वहाँ से भी सपोर्टिव डेटा देखते हैं और ऑप्शन चेन भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो एफआईज और डीआईएस दोनों ही बाय करके गए, यानी रिटेलर कैश मार्केट में तो बिल्कुल सेलिंग करके गया है। ऑलमोस्ट 1400 करोड़ की सेलिंग है, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग। ये देखिए 80,000 का यहाँ पे ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट, और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमारा प्रीमियम अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है प्रीमियम, आज कम हुआ है प्रीमियम। ऑप्शन चेन में चलते हैं, ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो ऑप्शन चेन में दोस्तों देखिए कॉल साइड पे काफ़ी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और 17,300 के लेवल पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है नया। तो हमें रेजिस्टेंस का लेवल ये बन जाएगा अगर 17,300 के नीचे खुलते हैं तो, और अगर इसके ऊपर खुलते हैं तो यही लेवल सीरियसली सपोर्ट का काम करेगा, एक अच्छी सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी पुट राइटिंग भी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पुट्स बेची गई हैं वो पुट्स बेची गई हैं मोस्टली रिटेलर्स के द्वारा, तो रिटेलर्स ने ही सबसे ज़्यादा पुट सेलिंग करी है। ये देखिए वापस चलते हैं हम, एक बार मैं आपको वापस दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मोस्टली जो पुट सेलिंग हुई है वो इनके द्वारा ही हुई है, रिटेलर्स के द्वारा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो ये एक सपोर्ट का लेवल जरूर है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है दैट इज़ एट 17,200 एंड 100। तो ये दो लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं सपोर्ट के। इवन फिर और नीचे जाएंगे तो 17,000 भी है। कुछ इन द मनी पुट्स में भी बाइंग हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है कि कोई डेंजर वाली बात लग रही हो। सो आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं हम, 16 की देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स बाय हुई हैं नेक्स्ट वीक में, और देखते हैं ये किसने बाय करी होगी, किसने ऐड किया है कॉल्स को। सो एफआईज और प्रोज भी ऐड करके गए हैं ज़रूर कॉल्स, तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबल ये 17,100 की कॉल्स जो हैं वो स्मार्ट मनी के द्वारा ही बाय की गई हों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इधर पुट साइड पे इतना बड़ा कोई नंबर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं अब 30 सितंबर को। 30 सितंबर हमारी मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे कभी कभी कुछ अच्छा डेटा देखने को मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार हमें कॉल साइड पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पुट साइड पे बहुत खतरनाक डेटा दिखाई दे रहा है। तो मंथली में कुछ
700 800 पे पुट्स दिखाई दे रही हैं और इवन 400 एंड 500 के लेवल्स पे भी दिख रही हैं। तो ये काफ़ी इन द मनी पुट्स है, तो थोड़ी सी पिक्चर जो है वो स्केरी हो जाती है। चलिए अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। सो यहाँ पे अच्छा बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं बैंक निफ्टी की। सो देखिए बैंक निफ्टी में 36,500 पे काफ़ी कॉल्स का ट्रेडिंग हुआ है और ये कुड भी पॉसिबल कि स्मार्ट मनी के द्वारा बाइंग की गई हो, लेकिन ऐसा ही सेम हमें पुट साइड पे निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। तो एक ज़बरदस्त ऐसा लग रहा है ऑप्शन चेन देख करके। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स काफ़ी हैं और सपोर्ट हमें 36,500 के पहले नहीं दिख रहा है क्लियरली। नेक्स्ट वीक भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट वीक में क्या दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट वीक में कुछ खास नहीं है, मंथली और चेक कर लेते हैं। सो मंथली में भी हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ कॉल अनवाइंडिंग है 36,500 पर, तो ये मंथली में कहीं कुछ खास नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने से पहले एक फटाफट हम डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system until world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 5 सितंबर संडे को है दोस्तों। आप मुझे इसके लिए ईमेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amithamija1 और टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमितहमीजा। और अब एक आध स्टूडेंट ही और ऐड कर पाऊंगा दोस्तों, इससे ज़्यादा क्योंकि बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। सो ज़्यादा लोग इसमें एकोमोडेट और नहीं हो पाएंगे, तो प्लीज़ मेल डाल के पहले कंफर्म कीजिएगा एक बारी। तो चलिए, क्योंकि कल सुबह ही शुरू है वेबिनार, सो इट्स ऑलमोस्ट बैच इज़ ऑलमोस्ट डन। चलिए दोस्तों, कंक्लूजन का टाइम है दोस्तों। डेटा देखने में तो ओवरऑल बियरिश बना है, काफ़ी बियरिश बना है, लेकिन अगेन जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस अच्छी क्वांटिटी में अभी भी खड़ी हुई हैं। एफआईज की देखिए कॉल्स हैं, फ्यूचर्स हैं, पुट्स में बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं है। अगर मंदा देख रहे होते बहुत तो पुट ऐड करके जाते। स्टॉक फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट वहीं पे इंटैक्ट है। तो इसका मतलब कुछ छोटा मोटा मॉर्निंग में फर्स्ट पार्ट ऑफ द यू कैन से कि पहले आधे घंटे 1 घंटे हो सकता है थोड़ा सा एक चॉपी माहौल रहे, जिसमें थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि, और कल का भी जो डेटा दिख रहा था कि 2 बड़े ग्रुप्स के बीच में जो कि स्मार्ट मनी के ही है, उनके बीच में कुछ लड़ाई चल रही है। जैसे बैंक निफ्टी एक ग्रुप नीचे लेके जाना चाहता था, बट दूसरा ग्रुप जो था वो मार्केट को ऊपर लेके जाना था, वो रिलायंस के थ्रू और बाकी दूसरे स्टॉक्स के थ्रू निफ्टी को ऊपर लेके चला गया। तो दोनों की आपस में काइंड ऑफ बन नहीं रही है। तो ऐसे में रिटेलर कहीं फंस ना जाए, पिस ना जाए, तो क्या ट्रेड सेफ रहना चाहिए? सबसे बढ़िया ट्रेड उसमें ये रहेगा कि पहले आधा घंटा इंडेक्स को टच ही ना किया जाए। इंडेक्स को अपनी दिशा तय करने दी जाए कि किस तरफ निकल रहा है, और जिस तरफ निकले आधे घंटे के बाद उस जगह को फिर वहाँ से फर्दर ब्रेकआउट मिलता है उसी डायरेक्शन में, यानी उसी डायरेक्शन में प्राइस एक्शन मिलता है, तो ट्रेड किया जाए। मान लीजिए मार्केट एक हाई बनाती है पहले आधे घंटे का ये, और ये टच करके मार्केट यहाँ आ जाती है, तो जब ये हाई ब्रेक हो उसके बाद जब भी दिन में, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। सेम लो में अगर लो बनता है कोई, तो फिर वो उसके बाद लो ब्रेक होने पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो वॉर है, उस वॉर के बीच में फंसना नहीं हमें। मीनवाइल एक काम और किया जा सकता है मार्केट खुलने पर, कि स्टॉक्स के ऊपर अटेंशन रखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि स्टॉक्स बहुत बढ़िया मूव देते हुए अभी भी दिखेंगे, क्योंकि एफआईज बहुत अच्छी क्वांटिटी में और प्रोज भी अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर्स लेके खड़े हैं। तो वहाँ पे मोमेंटम देखने को श्योरली मिलेगा, तो वहाँ पे तेज़ी मिल सकती है। इवन इफ मार्केट थोड़ा सा चॉपी भी हो रही होगी, मुझे उम्मीद है कि शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कि डायरेक्शन एकदम ना मिले। अगर नहीं मिलती है तो बड़ा क्लियर है कि फिर उस सिनेरियो के अंदर स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया जाए पहला आधा घंटा, और इवन फॉर थ्रू आउट द डे। और अगर मार्केट मान लीजिए हम तेजी में देख रहे हैं स्टॉक्स, और मार्केट आधे घंटे के बाद जो है नीचे की डायरेक्शन ले लेती है, तो फिर वहाँ पे हमें फिर लॉन्ग साइड पे स्टॉक्स को देखना फिर उस समय बंद कर देना चाहिए। तो विद दैट कैविएट मैं अपने स्ट्रेटेजी मेरी ये रहेगी मंडे के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।